और हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर करने की साजिश में वो कामयाब हो गए और हम नाकाम हो, और हम हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। उसकी वजह यह है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से मुताल्लिक कुछ भी नहीं पता। हमारा और आपका मुताला सीरतुन नबी के हवाले से बहुत सरसरी है, या शायद है ही नहीं। कितना बड़ा जुल्म है कि जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं, नमाज में जिस नबी पर दुरूद इब्राहिम की शक्ल में दुरूद पढ़ते हैं, हर नमाज में जिस नबी पर सलाम पढ़ते हैं, हमारे ईमान की बुनियाद ही अल्लाह के रसूल है। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को दरमियान से निकाल दें तो आपके पास ये दलील कहां है कि अल्लाह एक है? आप मुझे बताएं, क्या सबूत है आपके पास कि अल्लाह एक है? कुरान अल्लाह की किताब है, आपके पास क्या सबूत रह जाता है? इसलिए कि हमारी बुनियाद ईमान की रसूलुल्लाह की जात है कि हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की किताब है, हमने मान लिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने मान लिया, वरना हमारे पास और क्या चीज है? तो जिस नबी की बुनियाद पर हमारे ईमान की बुनियाद है, उस नबी के मुतालिक हमारे पास कोई इल्म है ही नहीं। उनके वालिदैन का नाम क्या है हमें नहीं पता, उनकी अज़वाज पाक कितनी थी और क्यों थी। इसलिए कि कितनी थी इसी पर सिर्फ बात नहीं है, बल्कि क्यों थी इस पर भी बात है। क्योंकि लोगों को यह भी तकलीफ है कि हुजूर की 11 अज़वाज क्यों थी। तो क्यों थी, उसकी वजह जो है वो दीन की तबलीग थी। जब हुजूर को दीन की तबलीग करना नहीं था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा में 53 साल की उम्र तक जिंदगी गुजारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 53 साल की उम्र तक जिंदगी गुजारी, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मक्कतुल मुकर्रमा की जो जिंदगी है, 40 साल तक तो हुजूर खामोश रहे, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। बाद के जो 13 साल है उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दूसरी तीसरी अज़वाज की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वहां मक्के में जो दावत आम हो रही थी वो अकीदे तौहीद की दावत थी, उसमें औरतों की कोई जरूरत नहीं थी। तो जब औरतों की जरूरत नहीं थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही बीवी रखा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, और उनकी मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया, इसलिए कि वहां उन्वान ये था ही नहीं। वहां तो उन्वान अल्लाह की तौहीद थी और हुजूर उसके लिए काफी थे। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा आए तो चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीने मुनव्वरा आए, तब यहां सिर्फ दावत तौहीद का मसला नहीं था, बल्कि दावत तौहीद के साथ साथ अब इंसानी जिंदगी कैसे गुजरना चाहिए उसके लिए कोई आइडियल, कोई नमूने का कानून भी पेश करना था। तो बाहर की जिंदगी के लिए सहाबा थे और घरेलू जिंदगी के लिए फिर एक औरत से काम नहीं चल सकता था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 11 बीवियों से निकाह फरमाया। उसके पीछे हिकमत ये थी, और बल्कि 10 से निकाह किया, 11 वो तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तो पहली बीवी थी। इस तरह की बेशुमार हिकमतें, ये तो मैंने एक बात बताई, ऐसी बेशुमार हिकमतें हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले जो कलेमा नहीं पढ़ता कि तुम्हारे नबी ने 11 क्यों किया, तो वह तो आप ही का ईमान ढीला पड़ जाएगा। जवाब देगा हाँ यार क्यों किया, माज़अल्लाह, और हाँ यार क्यों किया, ये किया। तो फिर आप नबी के बारे में अगर मशकूक आप हो गए तो आपका ईमान कहां रह जाता है। तो ये अगियार की साजिश है, अगियार की साजिश है कि तुम्हारे नबी से तुम्हें दूर कर दिया जाए, कि तुम्हें हीरो की जिंदगी तो पता है मगर नबी की जिंदगी नहीं पता है, तुम्हें सीरियल के अदाकारों की जिंदगी तो पता है, रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं पता है। और वल्लाह जितनी बेहतर और खूबसूरत जिंदगी अल्लाह के रसूल की है, कायनात में इतनी अच्छी जिंदगी किसी की हो ही नहीं सकती। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल के अखलाक क्या थे, उनकी सीरत क्या थी, उनकी जिंदगी क्या थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब क्या दिया, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, काना खुल्कुहुल कुरान, उनकी पूरी जिंदगी तो कुरान के मुताबिक थी। उनकी पूरी जिंदगी कुरान है, या कुरान में बयान कर दी गई है, या जो कुरान में बयान किया गया है उसी के मुताबिक तो उनकी जिंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये है, उनसे बेहतर जिंदगी किसी की नहीं, उनसे बेहतर शान किसी की नहीं, उनसे बेहतर मुकाम किसी का नहीं। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी को औलाद कितनी थी हमें ये नहीं पता। लेकिन मैं सीबीसी का रोना रोने की बजाय मैं ये चाहता हूं आज कि आपके सामने जिक्र करूं। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम की 6 औलादें थी, जिसमें से 2 बेटे थे और 4 बेटियां थी। ये हमें याद रखना चाहिए। हुजूर के दोनों बेटे
बचपन में फौत हो गए, विसाल फरमा गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, जिसमें से हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 बेटियां, उनकी शादियां भी हुई और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयाती में पर्दा फरमा गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी बची थी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बाद पर्दा फरमाया। हुजूर के मुतालिक मालूमात हासिल करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पढ़ो। बहरहाल तो आज मैं हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतालिक, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना से मुतालिक। देखिए, किसी इंसान के अंदर अगर एक खूबी होती है तो किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। खूबियां जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान से अकीदत बढ़ती जाती है। लेकिन इंसान के अंदर खूबी होती है तो खूबी के साथ इंसान में खराबी भी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जैद बहुत अच्छा मुकर्रिर खतीब एक खूबी है, लेकिन वो चिड़चिड़ा भी है, ये खराबी है ना। इसी तरीके से जैद खतीब भी है, आलिम भी है, 2 खूबी हो गई। लेकिन वो चिड़चिड़ा भी है और वो बदअखलाक भी है, 2 खराबी हो गई, है ना। इसी तरीके से खूबियां 10 होती है, खराबी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 1-2 खूबी होती है, 10-12 खराबियां होती है। ये हर इंसान का मामला है। किसी भी इंसान को आप कायनात में बेऐब नहीं देखेंगे कि उसके अंदर सिर्फ खूबी और कोई खराबी ना हो। अगर वो जात है तो मेरे और आपके आका मुस्तफा जान रहमत के साथ अल्लाह ने उनके अंदर सिर्फ खूबी ही खूबी रखी है, उनमें कोई खराबी का तस्वुर नहीं है। ये सहाबा कहते हैं, ये उम्मत का अकीदा है और ये कुरान ने भी कहा, ये हदीस ने भी कहा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप जैसा हुस्न वाला, आप जैसा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें क्या देखती, किसी मां की गोद में आप जैसा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हर ऐब से पाक आपको पैदा फरमाया। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आपको हर ऐब से पाक अल्लाह ने पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, और आप जैसा बनना चाहते थे, गोया कि अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा फरमाया। हुजूर की खूबियां ही खूबियां हैं। खूबसूरत ऐसे उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं, आलिम ऐसे उन जैसा इल्म वाला कोई नहीं, मुत्तकी ऐसे उन जैसे तकवे वाला कोई नहीं, जमाल वाले ऐसे उन जैसा साहिब जमाल कोई नहीं, कमाल वाले ऐसे उन जैसा साहिब कमाल कोई नहीं। और अल्लाह अकबर, सुस्त रफ्तारी ऐसी कि उन जैसी सुस्त रफ्तारी किसी के चलने में नहीं कि हलीमा की बकरियां आगे हो जाएं और वो पीछे चले। और सुबुक रफ्तारी ऐसी, इतनी तेज रफ्तारी भी है उनके अंदर कि जिब्रील वहां पीछे रह जाए और वो जिब्रील से आगे निकल जाए। आप अंदाजा करें कि वो कभी धीरे चले तो हलीमा की बकरियां आगे निकल जाएं, और अगर वो तेज चलने पर आ जाए तो फिर मामला ये हो कि वो कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि कहां वो दामन कहां वो पहलू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। तो कभी अगर वो सुबुक रवी पर आ जाएं, बल्कि यहां तक के अल्लाह अकबर कहती थी ये बुराक से, उनकी सुबुक रवी यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर ना हो। तो हर खूबी अल्लाह ने उनमें अता की, अखलाक, किरदार, इल्म, हिल्म, सारी चीजें। आइए उनकी अखलाक करीमाना हमें सीखना होगा। हमने अपने नबी की सीरत पहली बार पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, और अगर कभी पढ़ी और सुनी तो उसको हमने नमूने के तौर पे नहीं लिया, जबकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी आइडियल है, नमूना है। आप किसी को आइडियल ना बनाएं, इसलिए कि जिसमें ऐब हो वो आइडियल कैसे बन सकता है। आइडियल कौन बन सकता है? जो कामिल और मुकम्मल हो, और हमारे नबी इंसान कामिल है। अब अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात आपसे कहूं, हैरत की बात है, बात कुरान ने कही है। बात किसने कही? कुरान ने। और क्या कहा? आइडियल कौन है? रसूलुल्लाह। तो एक किसान खड़ा होकर के कहेगा रसूलुल्लाह तो मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते हैं, अगर मैं उनको आइडियल बनाना चाहूं तो कैसे आइडियल बनाऊं?
मैं तो किसान हूं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत आला है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे लिए आइडियल कैसे है कि मेरा काम तो पौधे लगाना है, तो मैं हुजूर को आइडियल कैसे बनाऊं? कुर्बान जाए, मेरे नबी ने सलमान फारसी के बाग में जाकर पौधे लगाकर किसानों को भी आइडियल वाला नमूना अता फरमा, उनके लिए भी हुजूर आइडियल बन गए। इसी तरीके से कोई कहे कि भाई मुझे तो बच्चा खिलाना है, मेरे लिए नबी कैसे आइडियल है? तो हसनैन करीमैन को खिला करके बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी नमूना हूं। इसी तरीके से अगर कोई शादी करना चाहता है तो कोई सोचे कि मेरे लिए हुजूर नमूना कैसे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी अम्मा खदीजा से, कभी माँ आयशा से, कभी हजरत मैमूना से, कभी हजरत सफिया से, कभी जैनब बिनते खुजैमा से, कभी जैनब बिनते हजज से निकाह करके हुजूर अलैहिस्सलाम हमें बता रहे कि निकाह इस तरीके से किया जाता है। कभी बाजार जा रहे, बाजार जाते हुए भी हुजूर बता रहे कि बाजार में इस तरह जाया जाता है। खाना खाने के लिए बैठ रहे, खाना खा करके बता रहे कि खाना इसलिए खाया जाता है। इस्तिंजा के लिए जा रहे, बता रहे कि इस्तिंजा के लिए इसलिए जाया जाता है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई गोशा हमारे लिए छोड़ा ही नहीं। लेकिन सबसे खूबसूरत हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सारे पहलू है, लेकिन सबसे हसीन और जमील पहलू यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अखलाक में उस मकाम पर फाइज थे कि ऐसा अखलाक वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं आया। अल्लाह उनके अखलाक के बारे में कहता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि महबूब हमने आपको अखलाक की बुलंदियों पर फाइज फरमाया है, आपके अखलाक खुल्क़े अज़ीम है और आप बहुत बड़े अखलाक के मालिक है। अब आइए देखिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अखलाक के नंबर 1, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी जात के लिए कभी किसी को डांटा नहीं। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मैं 10 साल की उम्र का था जब से हुजूर की खिदमत में मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का हमने कभी नुकसान किया, कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोताही की, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें कभी डांटा नहीं, कभी नहीं डांटा। ना कभी अपनी बीवियों में से किसी को डांटा, ना कभी किसी गुलाम को डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। अब आप यहां आकर के देखें, हम छोटी छोटी बातों पर किसी को भी डांटते, गाली देते, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जात के लिए कभी नहीं डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। और हमारा हाल क्या, बल्कि बीवियों को भी माँ बहन की गाली देते, बच्चों को भी माँ बहन की गाली देते हैं। जबकि फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कि खटमल और पिस्सू को भी कभी गाली मत दिया करो, यानी पिस्सू और खटमल को भी इस्लाम ने गाली देने की इजाजत नहीं है। तो जब खटमल और पिस्सू को भी गाली देने की इजाजत नहीं है, तो फिर बीवी को, वो भी माँ बहन की मुगल्लिजात, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को हम माँ बहन की गालियां क्यों देते हैं? उसका वबाल क्या है? जिसकी जबान पर दुनिया में गाली होगी, मरते वक्त तो उसकी जबान पर कलेमा नहीं आएगा, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। लोग दुआ करते हैं, अल्लाह मरते वक्त हमें कलेमा नसीब फरमा। कलेमा उसी की जबान पर है जिसकी जबान पर कभी गाली नहीं आई। जो दुनिया में गाली देता रहा, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा नहीं आएगा। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक करीमाना में से हुजूर अपनी जात के लिए कभी किसी से नाराज नहीं हुए, किसी को डांटा नहीं। दूसरी बात यह है कि पूरे लोग जो हुजूर अलैहिस्सलाम को जानते थे, तमाम लोग, उनको पता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए कभी किसी से कोई बदला नहीं लेते। अपनी जात के लिए हुजूर ने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, खुजिल आफ, इनको माफ करो। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, इसका माना क्या है? खुजिल आफ का माना क्या है कि इनको माफ करो? जिब्रील, इसका माना क्या है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से पूछकर अर्ज करता हूं। जिब्रील गए अल्लाह की बारगाह में, यानी अपने मकाम पर सिदरा गए, और जाने के बाद अल्लाह से पूछा तो वापस आकर के बताया कि अल्लाह फरमाता है, खुजिल अफ़्व का माना यह है कि जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। हुजूर के अखलाक पर देखो कैसे कैसे वो रोशनी पड़ती है कुरान मुकद्दस के अंदर कि जो आपसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। हुजूर को कहा जा रहा है, यानी ये नहीं कि कोई तुमसे एक कदम दूर हो जाए तो तुम उससे 4 कदम दूर हो जाओ, ऐसा नहीं। अगर कोई तुमसे कटे तो तुम उससे कटने लग जाओ, ऐसा नहीं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अखलाक है। ये कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला हमें रहनुमाई फरमा रहा है कि महबूब से कहा गया कि कोई तुमसे दूर भागे तो तुम उसके करीब जाओ, नंबर 1। दूसरी बात, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो।
जो तुमको महरूम करे, जो तुमको कुछ देता नहीं हो तुम उसको अता करो। जो दूर भागे उसके करीब जाओ, जो दूर भागे उसके करीब जाओ। जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ लो। यह सीरतुन नबी का पहलू है जो हमारी जिंदगी में नहीं। हमने तोड़ना सीखा है, हमने जोड़ना नहीं सीखा। हमने दूरियां सीखी है, हमने कुर्बतें नहीं सीखी। हमने महरूम करना सीखा है, हमने अता करना नहीं सीखा। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, जो तुमको महरूम करे तुम उसको अता करो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है। हमारी जिंदगियों में अगर ये चीज आ गई तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम उम्मा के 90% मसाइल हल हो सकते हैं, हल हो जाएंगे उम्मत के मसाइल। हर बंदा चाहता है उम्मत के मसाइल हल हो, उम्मत के मसाइल हल हो। कोई जुड़े तो सही एक दूसरे से। हमने अपने दिलों के अंदर इतने नफरतों के कुत्ते बिठा रखे हैं, हमने अपने दिलों के अंदर इतनी नफरतों की गंदगियां बिठा रखी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलना नहीं चाहता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करना नहीं चाहता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जुड़ना नहीं चाहता, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जुड़ना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर, उस्ताद शागिर्द से जुड़ना नहीं चाहता, बाप बेटे से जुड़ना नहीं चाहता, औलाद माँ बाप से जुड़ना नहीं चाहती, पड़ोसी पड़ोसी से जुड़ना नहीं चाहता। जबकि इस्लाम जोड़ने के लिए आया था। इस्लाम का मकसद है जोड़ना, और इस्लाम ने ऐसा जोड़ा कि मशरिक वालों को मगरिब से, मगरिब वालों को मशरिक से, शिमाल वालों को जुनूब से। क्या तुम्हें नहीं पता अरब वाले गुरूर और घमंड करते थे हम अरबी हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। रसूलुल्लाह ने उनके दिलों से वो सारी चीजें निकालकर ऐसी कायनात के इंसानों की मोहब्बत पैदा कर दी थी कि फारूक आजम अरबी थे और बिलाल हबशी हबशी थे, लेकिन फारूक आजम अरबी होकर भी बिलाल को बिलाल कहकर नहीं पुकारते थे, या सैयदना बिलाल कहकर पुकारते थे। ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है, ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है, ये कहकर के पुकारते थे। ये इनकलाब मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की वजह से था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मुतालिक लोगों को यकीन था जो हुजूर को जानते थे। हुजूर किसी से बदला नहीं लेते अपनी जात के लिए। हत्ता के देहात वालों को भी यकीन था कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते। हजरत अनस रावी हैं, हजरत अनस इब्ने मालिक रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे। हुजूर के पास माल था, हुजूर तकसीम कर रहे थे। एक देहाती आया, एक आराबी देहाती आया और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर चादर थी। यह भी आपको बता दूं ताकि मेरे जो नौजवान पहली मर्तबा हुजूर की सीरत का दर्स सुन रहे हैं उनको पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी सिले हुए कपड़े पहनते थे, जैसे हम पहनते सिले हुए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि नीचे तहबन होता था जिसे हम लुंगी कहते हैं, और ऊपर कोई कुर्ता नहीं होता था बल्कि ऊपर चादर ऐसे डाल दी जाती जैसे एहराम में हम डालते हैं। ये लिबास आजिजी का लिबास। हालांकि आज मसरूफियत की वजह से या हालात की तब्दीली की वजह से या माहौल की तब्दीली की वजह से अब ऐसा लिबास लोग नहीं पहनते। अक्सर बेशतर लोगों को इस तरह का लिबास पहनते हुए नहीं देखा गया। हालांकि सिलसिला चिश्तिया के जो कदीम चिश्ती लोग हैं तो वो हजरात जो हैं, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे सूफिया, वो इस तरह का लिबास पहनते थे आजिजी के तौर पे। जैसे हम एहराम बांधते हैं तो एहराम तो सिर्फ वो हरम में जब हम जाते हैं तब बांधा जाता है, लेकिन